जेल से ही फर्जी दूसरा केस बना के उसमें गिरफ्तार कर लिया, बाहर नहीं आने देना चाहते। इनको पता है केजरीवाल जी 21 दिन के लिए बाहर आए थे तो इनके 400 के सपने को 240 पे ले आए। अगर केजरीवाल जी बाहर आ गए, हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गोवा के अंदर जो पैसे का चुनाव के दौरान लेन देन का मामला था, उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई पैसा दिखाओ तो सही। अगर कोई पैसा कहीं पीछे था, चर्चा आ रही थी लोकसभा में, चर्चाएं कौन फैलाता है? चर्चाएं तो ईडी और सीबीआई फैला रही है। लोकसभा में चर्चा हो रही है। भाई संजय सिंह उसी मामले में बरी हो गए, अरविंद केजरीवाल जी को उसी मामले में जमानत दे दी। पीएमएलए में जमानत का मतलब होता है कि कोई सबूत नहीं है। जब सबूत नहीं है तो चर्चा क्या है? किस बात की चर्चा है? हम तो खुली चुनौती देते हैं, अगर इनके अंदर हिम्मत हो, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, पुलिस इनकी, अब तो बस फौज लगानी बाकी है। जो एजेंसी लगानी है लगा लो। अगर आपके अंदर हिम्मत है, एक पैसा कहीं से बरामद करके दिखाओ। भ्रष्टाचार का एक पैसा हमारे किसी नेता के यहाँ से आज तक बरामद नहीं हुआ। सारे झूठे फर्जी राजनीतिक केस हैं। ये जेल के अंदर राजनीतिक कैदी बना के रखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर होंगे तो गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए ये उनको जेल में रखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से देख रही है हरियाणा में? देखिए, लोकसभा चुनाव में कम से कम ये हुआ कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर स्थापित हुई। जेजेपी, इनेलो, बसपा, ये पार्टियां दशकों से राजनीति कर रही हैं हरियाणा के अंदर। इन तीनों पार्टियों का 10 सीट का सारा वोट मिला लीजिए लोकसभा चुनाव का, तीनों का जोड़ लोगे उससे ज्यादा वोट हमको एक लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र के ऊपर मिला। इसका मतलब कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा कोई विकल्प, तीसरी कोई ताकत हरियाणा में है तो वो आम आदमी पार्टी है। लोग यही तीसरा विकल्प तलाश रहे थे। सालों साल से लोग ये कह रहे हैं, कोई मिलता ही नहीं, कभी इसको देना पड़ता, कभी उसको देना पड़ता, कोई मिलता ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने ये तीसरा विकल्प लोगों के सामने रख दिया है। लोग खुली बाहों से इस तीसरे विकल्प का स्वागत कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि हम वो लोगों की उम्मीद पूरी करने वाली आम आदमी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे, जिसका लोग दशकों से इंतजार कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ की विधानसभा जो है, इसमें आप डॉक्टर मनीष यादव और उनकी जो टीम है, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेहनत करते हैं सारे लोग, सारे हमारे साथी जो हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं, एक एक गाँव तक जा रहे हैं। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, आम आदमी पार्टी के अंदर आम लोगों में भी इतनी ताकत होती है, आम परिवारों से आए लोगों में भी इतनी ताकत होती है। हमने बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाई है आम लोगों ने। ऐसा ही इस चुनाव में होने जा रहा है, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे वो पूरे हरियाणा की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों ना हो। आप देखिएगा, आम लोग ये कहेंगे, अब हमें हमारे बीच का नेता चाहिए, हमें हमारे जैसा कोई व्यक्ति चाहिए जो विधानसभा में हमारे मुद्दे उठा सके। ऐसे लोगों को चुन के भेजेंगे और इन पुराने नेताओं, पुरानी पार्टियों को रिजेक्ट करेंगे। इस बात आपने कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा है और अब आप अलग लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? देखिए, जो हमने गठबंधन किया था वो लोकसभा चुनाव के लिए किया था और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था, संविधान खतरे में था, संविधान रहेगा, चुनाव होते रहेंगे तो पार्टियां रहेंगी, तो अपनी आवाज उठा पाएंगे, तो कुछ बात कर पाएंगे। उस अहंकारी राजा को उसका अहंकार खत्म करना था, वो तानाशाही खत्म करनी थी। उसमें पूरी तरह से इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। दोनों हाथों में बैसाखी पकड़ा दी है मोदी जी के, इधर चलेंगे तो गिरेंगे, इधर चलेंगे तो गिरेंगे। दोनों हाथ में बैसाखी पकड़ा दी लोगों ने। कहा कि सबसे राय मशवरा करके लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाओ, तानाशाही नहीं चलेगी तुम्हारी। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो उसके जवाब दे वो लोग हैं। बीजेपी पे आप साथी भी रहे, बीजेपी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उसके जवाब दे वो लोग हैं। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि अगर हमने इंडिया गठबंधन किया तो उसका एक लक्ष्य था कि तानाशाही खत्म करनी है। हम उसमें कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव के लिए वो गठबंधन था। अब पूरी ताकत से 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हम हरियाणा में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरी ताकत से लड़ेंगे और लोगों का साथ लेके बदलाव लेके आएंगे। राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता कि जिस तरीके से इस बयान को भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है वैसा है। आम आदमी पार्टी ना धर्म की राजनीति करती, ना जात पात की राजनीति करती। हम अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा दे नहीं पा रहे, हम अपने गरीब परिवारों को बिजली दे नहीं पा रहे। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी पे कह रहा हूँ, एक अलग मुद्दा है। मैं उसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। हम बिजली दे नहीं पा रहे, हम पानी दे नहीं पा रहे, हम स्कूलों में पढ़ाई दे नहीं पा रहे, हम अस्पताल में इलाज दे नहीं पा रहे, लेकिन हम लड़वाते हैं लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़वाती है भारतीय जनता पार्टी और ये दूसरी पार्टियां। हम उस तरह की राजनीति नहीं करते। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर जाति का सम्मान होना चाहिए और जो भी
जाति और धर्म में हम पैदा हुए या हम अपनाते हैं वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। मैं घर में किसकी पूजा करता हूँ, मैं मंदिर में किसकी पूजा करता हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है, राजनीति देश सेवा के लिए होती है, हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए होती है, हम उसके लिए काम करते हैं। जैसे ये लोकसभा में बात हुई तो इसको लेकर आपका आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? नहीं, हमारा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि शायद उन्होंने जो मैं शब्द सुन पाया, उन्होंने यही कहा था कि हिंसा किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, कोई भी जाति क्यों ना हो। हिंसा अगर उसका हिस्सा है तो इसका मतलब हमने गलत पढ़ाया अपने बच्चों को, हमने गलत समझाया अपने परिवार के लोगों को। हिंसा धर्म का रास्ता नहीं है, अहिंसा धर्म का रास्ता है, इस बात से मैं सहमत हूँ। आज ये जो कार्यक्रम है पहले इसके बारे में बताएं, कैसा रहा? देखिए, ये बदलाव जनसंवाद इस वक्त पूरे हरियाणा में चल रहा है और हमारा टारगेट है कि 15 दिन के अंदर हरियाणा के एक एक गांव तक पहुंच के लोगों के साथ संवाद स्थापित करना है, उनसे समस्याओं को समझना भी है और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की विचारधारा को उन तक पहुंचाना भी है। ये मिशन बहुत ज़ोर शोर से पूरे हरियाणा में चल रहा है। मुझे नहीं लगता आज से पहले हरियाणा में किसी भी पार्टी ने इतना विस्तृत कार्यक्रम कभी भी चलाया होगा जिसमें एक एक गांव तक पहुंच के लोगों से संवाद स्थापित किया जाता है। ये बदलाव का रास्ता है और लोग बदलाव को चुनने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे थे, आम आदमी पार्टी ने वो तीसरा विकल्प हरियाणा के अंदर स्थापित कर दिया है। लोग खुली बाहों से उसका स्वागत कर रहे हैं। आज डे टाइम में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अभी भी जैसे अपने भाषण में आपने अपने वक्त में एक बात रखी कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं भाजपा के नेताओं पर। नहीं, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है कि 2014 से 16 तक 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले दिखा के उनकी ड्रेस के, उनके वजीफे के, उनके मिड डे मील के पैसे खा गए ये लोग। भ्रष्टाचार किया है। उस वक्त शिक्षा मंत्री तो रामविलास शर्मा जी थे। ऐसा संभव है क्या कि पूरे हरियाणा के स्कूलों में ये भ्रष्टाचार हो जाए और शिक्षा मंत्री को इसकी भनक ना हो? तो जब भ्रष्टाचार हुआ, 4 लाख बच्चों का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ और नूह के स्कूलों के अंदर ये भ्रष्टाचार हुआ, सबसे ज्यादा स्कूल यहाँ के हैं। तो फिर रामविलास शर्मा जी का नाम उस एफआईआर में क्यों नहीं है? उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही? ये सवाल हम सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं। ईमानदार लोगों को एजेंसियां पकड़ के जेल में बंद कर रही हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर रामविलास शर्मा जी का नाम और तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम इस पूरे घोटाले से बाहर रखा गया है। अगर सही जांच होगी, जुडिशियल जांच होगी, तो इनको जेल जाना पड़ेगा। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी उस दिन इस घोटाले की सही जांच कराएंगे, एक एक अपराधी को जेल में भेजेंगे। हमारे बच्चों के हक का पैसा जिसने भी खाया उसको जेल में जाना पड़ेगा। ईमानदार को किसको गिरफ्तार किया गया? देखिए, आप खुद देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के कौन सा नेता ऐसा है जिसको इन्होंने जेल के बाहर छोड़ा है? संजय सिंह जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। निकला क्या? 2 साल हो गए, आज तक ट्रायल शुरू नहीं होने दिया। कोर्ट के अंदर केस शुरू नहीं होने दे रही है ईडी और सीबीआई, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते वक्त कोर्ट ने लिखा कि ये भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ। एक पैसे का सबूत आज तक दे नहीं पाए, मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाए। जब पूछते हैं कितना समय लगेगा, समय नहीं बता पाए। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि इनको जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन जेल आपका संघर्ष आपने करना पड़ेगा। नहीं, वो तो हम करेंगे, पर हमारी एक ही मांग है आपसे, अगर महेंद्रगढ़ जिला बनवाइए आप कनीना से पहले, कभी गोहाना बन जाए, रांची बन जाए, हम देखते रह जाए। देखो, जिसने नहीं बनाना ना, उसने ना तो गोहाना बनाया, 10 साल हो गए बेवकूफों ने भी बना रहे। जी हाँ। ना उन्होंने वहाँ रतिया वाले मांग रहे थे कब से, ना वहाँ बनाया उन्होंने, ना यहाँ बनाया। आपका जिसको काम करना होगा वो सबके लिए करेगा। सर, हमारी आवाज तो पहुंचाइए आप सीएम तक, बताइए ना उनको साहब, बताइए। अब भाई इतना 1947 में जिला था, तो कह रहे हैं आज भी जिला है, हम तो मुख्यालय मांग रहे हैं। हाँ जी, हम मुख्यालय, अरे हमारा बना दो, मुख्यालय भी नहीं चाहिए सर, कम से कम बना दो वहाँ पर। देखो, हम नालों को रहने दीजिए, हमारा भी जिला बना दो। कभी ऐसा ना हो कनीना बन जाए, हम देखते रह जाएं। पुरजोर तरीके अपनी आवाज उठाने के लिए नेतृत्व पैदा करो अपने बीच में से, तब जाती है विधानसभा तक आवाज। सर, आप हमारे नेतृत्व में, हम तो नहीं इसीलिए वो है। हम तो उठाएंगे पूरी बस ताकत उठाओगे के तो हम साथ। आपके साथ हैं। बिल्कुल। इससे अधिक और हम क्या चाहिए? इतना मान सम्मान करोगे तो हम आपके साथ हैं। भाई बदलाव तभी आएगा जब हमारी आम आदमी से आप बात सुनेंगे, तब आप लोगों से हमारी ताकत। बिल्कुल हम हमारे आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आयुष्मान चाहते तो तस्वीर बदल सकते थे महेंद्रगढ़ की, लेकिन क्या किया? 2014 में जिन नेताजी को आप बार बार जिताते रहे, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो बातें आज मैं स्कूल के बारे में कर रहा हूं,
शिक्षा मंत्री बनाया गया था उनको। अगर चाहते तो अपने इलाके के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बना देते, आपके बच्चों का भविष्य सुधार देते। लेकिन क्या किया उन्होंने? जैसे ही शिक्षा मंत्री बने, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। अभी 2014 से लेके 2016 तक सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले दिखाए। 4 लाख फर्जी दाखिले दिखाए बच्चों के। क्यों दिखाए? उन 4 लाख बच्चों के नाम पे वजीफे का पैसा, वर्दी का पैसा, मिड डे मील का पैसा, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उन 4 लाख बच्चों के नाम पे हुआ, जो सिर्फ कागज में थे, स्कूल में कभी गए नहीं। भ्रष्टाचार करने के लिए आप लोगों ने चुन के भेजा था क्या? आप लोगों ने अपने बच्चों का नसीब बनाने के लिए इनको चुन के भेजा। इन्होंने आपके बच्चों के नसीब का सौदा करके अपने लिए पैसे कमाए, भ्रष्टाचार किया। इस बार इस गलती को सुधारने का वक्त है। बड़े बड़े नेताओं को चुनते रहोगे, वो अपने परिवारों के लिए काम करेंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे। इस बार पूरा बदलाव कर दीजिए। इस बार संपूर्ण बदलाव हरियाणा के अंदर कर दीजिए। आम आदमी की सरकार बनाइए और आम आदमी के काम कराइए। अपने बच्चों का नसीब सुधारिए। एक बार अगर मेरी बात समझ में आई हो तो एक जोरदार नारा भारत माता का मेरे साथ लगा दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि जो मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूं वो आपके दिलों तक पहुंची है। वो बात बंद मुट्ठी करके एक बार जोरदार भारत माता का नारा मेरे साथ लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आम आदमी पार्टी का आज जो कार्यक्रम था उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा बावना गांव में। और डॉक्टर मनीष साहब है, हमारे लोकल के आदमी हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ खड़े हैं वो पार्टी गलत है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के खिलाफ, उसको भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और भूमाफिया कई प्रकारों से घेरा। उसकी वजह से दिल्ली में इसने अपनी 67 सीटें हासिल की। और अभी 2024 में इसने कांग्रेस के साथ अलायंस किया। क्या अभी इसके लिए वो पाक साफ हो गई? मैं तो इतना कहना चाहूँगा वो कि जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा वहीं खड़ा रहता तो शायद मुझे लगता है वो कि हरियाणा में कुछ परफॉर्मेंस कर पाते। आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। डॉक्टर मनीष के बारे में क्या कहेंगे? आदमी है, बड़े आदमी, बड़े आदमी। हाँ जी साहब, आप क्या कहेंगे? बड़े आदमी है। बड़े आदमी। तो वोट कितने पड़ते हैं यहाँ पर? 2000 के करीब है। फिर पोलिंग कितनी होती है यहाँ पर हिसाब से? 17-18। तो यहाँ क्या मार्जिन लेकर जाएगी आम आदमी पार्टी? पूरा लेके जाएगी यहाँ से। पूरा। आप भाइयों युवा साथी, आप क्या कहेंगे? भाई अपना वोट जो काम करोगे वोट। अच्छा। हाँ, तो कई साल हो जाता है, कोई नौकरी नहीं, मंदिर में कोई और नहीं, जॉब नहीं, बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, कुछ नहीं। +2 कर ली तब भी वही काम है और BA कर ली तब भी वही काम है। मजदूरी करते काम चला रहे हैं। रामविलास बिहारी, दान सिंह बिहारी, कोई नहीं करता कुछ नहीं। अब के बाद नया चलाएगा। डॉक्टर मनीष के साथ। डॉक्टर मनीष के साथ क्यों? क्योंकि इसने सोची है बेरोजगारी के बारे में। कुछ हमारे बारे में सोचा है, कुछ अपने बारे में सोचा है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? अच्छा, मनीष अच्छा है, इसके साथ देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से अनुराग जी ने सारी बात समझाई थी, हमारे हौसले को बढ़ाया है। आपका भी अनुराग जी मार्गदर्शन के लिए, समय समय से हमें संभालने के लिए, हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे बवाना गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का यहाँ पहुंचने पर प्यार, प्रेम, मान सम्मान देने के लिए पूरी टीम की तरफ से, पूरे नेतृत्व की तरफ से मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका।